से चल के आए हो, पता नहीं कितनी गर्मी में मेट्रो स्टेशन से कितना रिक्शा में आए हो, कोई कार से आया है, पता नहीं कहाँ से। थैंक गॉड बैलगाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। अगर तो बंदा सुबह से निकलता रात की जर्नी किधर है सत्संग, तो कहता चल बैलगाड़ी में पहुंच जाते हैं। सो गुरु जी का ये भी शुक्राना कर देते हैं कि थैंक गॉड आजकल मेट्रो चल रही है ना, गाड़ियाँ हो गई हैं। नहीं तो इमेजिन 2000 साल पहले या समझ लो 500-700 साल पहले जब कुछ था ही नहीं, तो कैसे लोग पहुंचते होंगे गुरु के पास, है ना। और एकदम क्वाइट होना चाहिए, सुनना है तो प्लीज चुपचाप सुनो। सो आप कहते हो ना कि शुक्राना किन किन चीजों का करना चाहिए, है ना। आपको कितनी सहूलियतें दी हैं, ठीक है, परेशानियां तो अपनी जगह होती हैं, तब क्या कोई कम परेशानी होती थी। गुरु के पास जाना, प्लीज क्वाइट क्वाइट। गुरु के पास जाना सौखा नहीं होता कभी भी। और आज की डेट में फिर भी हम बड़े लकी हैं। इमेजिन जब गुरु नानक देव जी आई, कैसे कौन से गांव से पता लगता था, किसी के पास इतनी सहूलियत थी कि वो जा सके रोजी रोटी कमा के। तो इतने जो हम शब्द कीर्तन सुनते हैं कि वो फलाना अपने गुरु को याद कर रहा था और उसके पास इतने साधन नहीं थे कि वो जा पाए। और क्या किया फिर उसने, वो वेट करता था, यहाँ मतलब बैठ के गाता था और सब करता था। बट जब गुरु को पता लगता है, क्योंकि गुरु अंतर्यामी होता है, गुरु को सब पता होता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, कौन कैसे जा रहा है। तो वो जब उसके गांव आए तो वो कैसे भागा आया, वो कहता है कि उन्होंने गले लगा लिया। तो जब उन्होंने गले लगाए कि मैं तेरी कच्ची कुली में, हम सुनते हैं ना शब्द कीर्तन में कि तुम्हारी छोटी सी कुटिया में मैं चलूंगा, उसको लगता है मैं क्या खिलाऊंगा अपने गुरु को, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। पर गुरु तो प्रेम का भूखा होता है, उसको आप क्या दे दोगे, सोने की थाली में दोगे, सोने की रोटी थोड़ी ना खिलाओगे, खिलाओगे तो वही गेहूं की रोटी वही तो खिलाओगे ना। आपका बाहर का तो चीजें अलग है, पर जो अंदर आपका भाव है, जो आपका प्रेम का भाव है, गुरु जी वो चेक करते हैं। आप कैसी पोशाक पहन के आते हो, कितना दान देते हो, कितना कुछ करते हो, उसके मोहताज नहीं है गुरु जी। मोहताज गुरु जी के सिर्फ केवल भाव के, जो आपके अंदर प्रेम है वो देखते हैं। बाकी सब चीजें नहीं देखते हो, आपकी कुछ भी नहीं देख रहे कि तू किस तरह आई है, कितना एफर्ट करके आए हो आज आप, कहाँ से पता लगा। हमने क्या सोचा, हमने सोचा 250, 300, 350 संगत। पर देखो बंदा सोचते ना कि मांगता क्या ना, हम क्या, हमने बोला ठीक है गुरुजी हमें ना वो दे दो, एक सागर ही, मतलब सागर के दिन हमें तो एक छोटा सा लेक दे दो, पॉन्ड जिसमें मछलियां हो, वही खा ले, जैसे हमारी मांग है। और हमने सोचा इतनी सी होगी, पर गुरुजी का लो समंदर ही ले लो, तुम कितनी छोटी चीज मांगते हो। सब घबरा रहे थे कि पता नहीं कितनी आएगी, क्योंकि कोई कह रहा है फेसबुक में चला गया, कोई कह रहा है इधर ग्रुप्स में चला गया। मैंने कहा जो हो रहा है होने का, जितनी संगत आई है वो ब्लेसिंग्स ही लेके जाएगी गुरु जी से, ये उनका बुलावा है, ये हमारा कंट्रोल नहीं होता। और अगर हम सोचें कि ओ माय गॉड कितनी संगत आई, और देखो संगत कैसे एडजस्ट कर रही है, कोई मुस्कुरा रहा है कि नहीं मुस्कुरा रहा। वैसे तो मेरी लास्ट का डायलॉग होता है, पहले ही बोल देती हूँ ताकि फिर स्ट्रेस में ना सुने कोई चीज। तो आज सेवा हर प्रकार की होती है। सेवा कैसी होती है, आप अगर किसी और को जगह देते हो बैठने के लिए, उसके लिए एडजस्ट करते हो, वो भी एक सेवा है। जरूरी नहीं कि आपको चाय के प्याले उठाने हैं या आपको जूठन उठानी है या देना है, वो भी नहीं है। सबसे अच्छी जो सेवा है वो है किसी को एक, क्या बात हो रही है, क्या हो गया। सबसे अच्छी सेवा वही है जो आपको किसी को जगह भी देते हो, एडजस्ट करते हो, क्योंकि आप सोचते हो कि मेरा भी भला हो, चले ये भी बैठ जाए थोड़ी देर, ये भी सुन ले बैठ के शब्द। गुरु जी ये सब चीजें देखते हैं। मैं पहले पूरा मल के बैठ जाऊँ, बस बुझिया होना, मैंने देखा मेरा ध्यान लग जाए, यू नो। नहीं, गुरु जी कहने अपनी पे है कि जो बाकी संगत मेरी है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए आपको सेवा इस तरीके की होती है, भाग इस तरीके का होता है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना आप। हमने हमारा जो भाव है वो प्रधान है इस टाइम पर। तो आप देखो
आज कितने आए हो, आज आपको किसी को चाय भी मिली होगी, ठीक है, उसका लंच नहीं करना। किसी को आज वो हमारे को ना वो नहीं मिला है खाने पीने का सामान, प्रसाद जो भी है, हाँ। और बट जल तो मिला ना, ठीक है, जल तो सबको मिला। अगर इतनी संगत में कोई ना कोई छोटी छोटी चीज रह जाती है तो जो भी प्रसाद मिलता है वही काफी है। तो इसीलिए जहाँ भी जाओ सत्संग में, कहीं भी जाओ, बड़े मंदिर भी जाओ, अगर संगत बहुत ज्यादा है तो ये सोच लेना चाहिए कि गुरुजी आज हमारा भी टेस्ट है, आज हमारी भी परीक्षा है कि हम, नहीं तो लोग कहेंगे सानू दे दो 2 कप, वो पहले दे दो, पता नहीं सानू मिले ना मिले। पर जहाँ पर भाव आता है कि चल थोड़ा सा ये ले लेगा प्रसाद, जो आपके हिस्से में आ रहा है, इसको एडजस्टमेंट कहते हैं। जितनी भी संगत आती है जो एडजस्ट करना सीख जाएगी ऐसे में बैठ के, तो मुझे लगता है कि ये गुरुजी की बढ़ियाई है, ये गुरुजी की मेहर है कि देखो सब कुछ समा गया है, शांति है ना, शोर तो नहीं मच रहा। तो ये कौन करने वाला है? गुरुजी। आप मानोगे कि गुरुजी हाजिर नाजिर है, बैठे हैं यहाँ पर, तो वैसे आपकी बोलती बंद हो जाएगी। आप अपने आप में देखो, शब्द कीर्तन सुनते हुए कोई आपको कह रहा है खिसक जाओ, फिर भी आप कहते हो कोई बात नहीं, कानों में शब्द तो पढ़ रहे हैं, तो हमने दूसरों को दी है जगह, तो आप डिस्टर्ब नहीं होते। तो ये सब बढ़ियाई है गुरु जी की कि हम किस तरीके से गुरु के पास जब आते हैं तो क्या क्या सीखते हैं। आप सत्संग तो बहुत सुनते हो ना यूट्यूब पे, कैसे गुरुजी ने जोड़ा किसी को, या जो गुरुजी जब किसी ने गुरुजी को किसी ने बुलाया तो कैंसर ठीक हुआ किसी का, किसी की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हुई, जो चीज़ें आपको खुश कर दे, आपके जीवन को थोड़ा सौखा कर दे, है ना, थोड़ा आसान बना दे। तो गुरुजी, आपने कितने ऐसे सत्संग सुने जो आप कहते हो कि जिसने गुरुजी ने ऐसे किया, मुझे ऐसे किया, और क्यों किया गुरुजी ने ये सब, क्यों वो आए, क्या जरूरत है उनको आने की। आज हम जो यहाँ बैठे हैं, हम गुरु के लिए बैठे हैं, हम क्यों आ रहे हैं, क्यों इतने गर्मी में 42 डिग्री सेंटर में, कौन है। तो दूसरी बात है, कोई बोलता है ना तो कहेगा ये देखो कैसे पागल है, गुरुजी के सबसे इतनी गर्मी हो रही है, इन्होंने की पे ये जान नहीं सकते, वो भी मेट्रो बदल के धूप से चल के, है ना, इतनी कसक है। ये जो आपको कुछ मिल रहा है, आप खुद देखो आपको क्या मिल रहा है। कोई ब्लेसिंग के लिए आया होगा, वो बहुत जिंदगी में परेशान है, कहते शायद मेरे को यहाँ के ब्लेसिंग मिल जाए, है ना। कोई कहते हैं कि मुझे रूह को ठंडक मिल जाए, है ना। जो भी आता है, जो भी गुरुजी के पास आज आया है या कहीं भी जाता है, आप ये सोचो उसके दिल का हाल गुरुजी जानते हैं। तो आज इसलिए गुरुजी ने कैसे भी बुलाया हो, किसी भी करके, लोग पहले ना घबरा जाते हैं, कितनी संगत है, और नीचे ऊपर अरेंजमेंट कौन करने वाला है? गुरुजी। अगर आप उन पे छोड़ दो ना तो वो सब कुछ करते हैं। और जिस हिसाब से भी आज आए हो ना, जो भी गुरुजी के सामने अरदास है, गुरुजी ने सबकी सुन रहे हैं, और आज भी सुनते हैं, पहले भी सुनते थे, रहती दुनिया तक सुनते। तो सत्संग के मायने क्या होते हैं, आप क्यों भागते हो सत्संग में? क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको एक टाइम मिलता है गुरुजी के साथ। घर में आप बैठो ना, कोई टाइम नहीं मिलता। सत्संग के मायने बताती हूँ गुरुजी के साथ जुड़ने के। बाकी वो कहेंगे अपना हेलीकॉप्टर वाला सत्संग सुना दो, तो कहेगा कोई ऐसा सत्संग सुनाओ, चमत्कारी सत्संग हो, है ना। और सबसे ज्यादा बड़ा चमत्कार है कि आप अंदर से बदल गए, ठीक है। तो जब आप सत्संग में आते हो उसके मायने क्या है? सत्संग में जब आते हो तो गुरु को मिलने आते हो, पर्सनल गुरुजी हो जाते हैं हमारे यहाँ, है ना। और हमेशा कहती हूँ बड़े मंदिर में तो वो सलाम साहब वाले गुरुजी है ना, दूर से नमस्ते, दूर से टेंशन। ये कौन बोला? सो दूर से होती है ना हमारी, सब कहेंगे इधर चलो, उधर भागो, उधर जाओ। पर जब आप सत्संग में जाते हो, चाहे 50 लोग हों, चाहे आज भी हो, सबको माथा टेकने का मौका मिलता है। तो क्या हो जाता है, गुरुजी के साथ 1-to-1 कनेक्शन बनता है ना। सत्संग के मायने ये हैं। ऐसा नहीं कि बड़े मंदिर में कुछ नहीं मिलता या वो नहीं होता,
गुरु जी की तो पावर है ही, वो तो उनकी गद्दी है यहाँ, तो आपने गुरु जी को स्पेशली बुलाया है। सो और सेकेंडली दूसरी बात, जब भी आप सत्संग में आते हो तो आपकी क्या होती है, जैसे ही घुसते हो तो आपकी रूह जुड़नी शुरू होती है। पहले आपको पता था रूह क्या होती है? हाँ, हमारे को लगता है हमारे पास शरीर है और दिमाग है और दिल है, रूह का तो हमारे को कोई आता पता ही नहीं था। हम बड़े बड़े पढ़ते थे, बड़ी रूह की चीजें हैं, ये रूह है और रूह का हमारा, रूह ने चले जाना है परमात्मा से जुड़ने के लिए। हमें ना आइडिया नहीं था इस चीज़ का, पर गुरु ने हमको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ये बताई कि रूह क्या होती है, कैसे आपको पता लगता है कि आपके अंदर एक रूह है। आप शब्द कीर्तन सुनते हो जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सुना था, है ना? हम क्या सुनते थे, कोई भजन आ गया, कोई बेटे आ गए, कोई जो भी होता था, हमने कभी शब्द कुर्बानी नहीं सुनी थी। पर गुरु ने हमको शब्द कुर्बानी से जोड़ा, गुरु के मायने बताए कि गुरु क्या होता है, गुरु के पास जाने की जांच क्या होती है। तो अब जब आना शुरू हुए तो पहले तो आप रोना शुरू हो गए, एक तो दुखी थे वैसे, है ना, गुरु जी के पास आके। दूसरा, उसके बाद जब आप आए तो आपको शब्द ने रोना रुला दिया, समझ नहीं आ रहे, वो रोना आ जा रहा। तो क्या होता है, ये आपको नहीं पता होता कि क्या होती है चीज़। ये होती है रूह जुड़ती है आपको खुराक तो मिल जाती है खाना खाने की, आपको एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक तो मिल जाता है ना, बट रूह के लिए क्या होती है, रूह की जो भूख है वो शब्द है। तो जब आप बैठते हो नहीं भी समझ आते, तो आपको जब रोना आ जाता है तो समझ लो कि आपकी रूह बड़ी खुश है आज कि वो कुछ सुन रही है परमात्मा को, जिससे उसका मिलन होना है। मतलब कहते हैं ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही मोक्ष होता है, या विलीन हो जाना। ये भी हमें तो बड़े भारी भारी शब्द है, समझ से ऊपर है हमारे तो, बट ये लगता है कि अब हमारे को रस आने लगता है। पहले आता था रस, नहीं पता ही नहीं होता था रस क्या होता है, कनेक्शन क्या होता है, ये क्या चीजें होती हैं। बट गुरु जी ने देखो आज इतनी सारी संगत में भी रस बरसाए हुए, सारे चुपचाप बैठे हुए हैं ना। तो ये गुरु जी ने आपको सत्संग की दात दी हुई है कि जब भी आप आते हो पहले तो डिसिप्लिन में बैठ के अपने आप के अंदर ठहराव आना शुरू होता है। जैसे जैसे आपके अंदर ठहराव आ जाता है उसके बाद आपके मन में उमंग सी जागती है, एक रस बरसता है आपके अंदर, और इस रस के पीछे पीछे आप हर सत्संग में जाते हो। आपको क्या मिल रहा है सत्संग में? लोग फोटो खिंचाने के लिए नहीं, या हमने कपड़े शपड़े पहन के सोशलाइजिंग नहीं। सबसे अच्छी बात गुरु जी की पता है क्या है? अगर आप वो सीखो तो ये नहीं कि सोशलाइजिंग करने जाना है हमने सत्संग में, उन्हें मैंने बुलाया तो मैं जाना है, और क्या कहते हैं, उन्हें नहीं मैंने बुलाया तो मैं क्यों जाऊँ, है ना? ऐसा नहीं है। आपको सोशलाइजिंग नहीं करने जाना, वट्टे नहीं लगाने कि तू मेरे को डिनर पे बुलाया तो मैं तेरे डिनर पे नहीं बुलाऊंगा, वटेवर जो भी होता है। शादी में इसने मुझे शादी का कार्ड नहीं दिया और तो हम भी क्यों उसको शादी का कार्ड नहीं, यहाँ नहीं है। यहाँ पर गुरुओं के लिए क्या होता है, गुरु के लिए सब संगत एक बराबर है। आज यहाँ हम एक दूसरे को नहीं भी जानते पर एक अपनापन है ना। कितने आए हमें पता ही नहीं कौन है, हमें कोई पर्सनल थोड़ी ना हमारा है, ये पर्सनल चीज नहीं है। तो जब गुरुजी अपना दरबार लगाते हैं, ये दरबार ही तो लगाया गुरुजी ने, राजा बैठा होता है ना, वो कहता है हाँ जी आओ दसो थोड़ी की प्रॉब्लम है और तुसी दसो, फिर वो हम यहाँ खड़े बेचारे प्यासे आए जो सेवा कर रहे हैं वो पानी पिलाते जब तक वो प्रॉब्लम बताए गुरुजी को। तो ये जो समा गुरुजी ने आपके लिए बांधा हुआ है ना, तो राजा बने हुए हमारे गुरुजी, तो मुझे लगता है कि हमें गुरुजी को बहुत थैंक यू बोलना चाहिए। आज भी कल भी आप ये देखना कि आपके अंदर जो गुरुजी ने बदलाव लेके आए, आज बैठ के सोचो कि आप कितने बदल गए हो। पहले नींद में ही निकालते थे दूसरों में, अब सब में अच्छाइयाँ नजर आती हैं। पहले तो जेलसी के मारे होते थे, है ना, हेट्रेड होती थी, घृणा होती थी। आज आप देखोगे आपको किसी के लिए कोई घृणा नहीं है, कोई जेलसी नहीं होती, कोई कहता है अच्छा चल ये भी कर ले। आप कोई बेचारा बहुत प्रॉब्लम में होता है तो उसको कहते हैं यार तू भी बड़े मंदिर चल, गुरुजी तेरा भला करे। तो कितना बड़ी बात होती है इस, नहीं तो देखो ना टांग को खींचने वाले बड़े लोग होते हैं ना। तो इसीलिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए हमेशा कि ठीक है आज कम है कल ज़्यादा भी हो जाएगा, आज ज़्यादा है कल कम भी हो सकता है, आज कोई परेशानी है तो वो कल हल भी हो जाएगा, अगर आज कोई परेशानी नहीं है तो कल आ भी सकती है। तो हर टाइम अपने आप को फौलाद बनाओ,
कैसे बनाओगे फौलाद? जब गुरु जी के पास आना शुरू करते हो ना तो फौलाद बन जाते हो, फिर नहीं आप डरते किसी से, आप निडर हो जाते हो। क्यों निडर होते हो? क्योंकि लाइफ की जो सिचुएशंस है, लाइफ की जो आपके आसपास चीज़ें चल रही होती हैं, आपको वो निडर बनाते हैं, वो हिम्मत देते हैं कि चल लड़ ले, है ना। किसी को पृथ्वीराज चौहान बना दिया लड़ाई के मैदान में, है ना, किसी को शिवाजी बना दिया, ठीक है ना। कैसे बनाया? शिवाजी वैसे नहीं टोपा शोपा पा के किसी बैठ जाओ, वो नहीं। मतलब आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो आपके अंदर जो डर था, आप जो वीक थे, गुरुजी ने आपको स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो ये गुरुजी ने आप ये कभी बैठ के देखो कि पहले पस्त हो जाते थे, हाय सादा की होएगा, पहले तुम बह आते थे, बड़ी प्रॉब्लम है, लाइफ बड़ी खराब है, डिप्रेशन हो गया। अब आप देखो, जो कहे ना कि मेरे को डिप्रेशन हो गया है, गुरु जी के पास आके, सॉरी अभी जुड़े नहीं हो, जो गुरु के पास आके लो फील करोगे, पर डिप्रेशन नाम का वर्ड हमारी गुरु संगत की डिक्शनरी में है ही नहीं। क्यों लाए हम, है ना। लो फील कर सकते हो, हम भी लो फील करते हैं, कभी कभी मुंह बट के बैठ जाते हैं, दोपहर तक भी ठीक भी हो जाते हैं, वो कहते हैं छड्डो की करना है, 2-4 आंसू भी टपक जाएंगे, तो कहते क्या बेकार सा रोने की बात है ना, प्रैक्टिकल चीज बता रही हूँ। सो गुरु के पास आना, उनका शुक्राना करना कि आप सब बदलते हो। मेरा क्या है, हमारा क्या मकसद होता है सत्संग, क्या माइक पकड़ के बोलना होता है कि गुरु की सिफत सलाह तो करते हैं। गुरु जी ने, मैं गया, फिर गुरु जी ने मेरे को बोला उधर नहीं जा, मैं नहीं गया, मेरे को बचा लिया गुरु जी ने। कितना विश्वास है आपके अंदर, आपने देखा, चाहे पहले की संगत हो चाहे आपकी, आप क्रेडिट किसको देते हो? गुरु जी को, है ना। करता कौन है? गुरु जी। हम तो ऐसे ही कठपुतली ऐसे हिला देते हैं, चल देते हैं, कभी नीचे कहते चल सो जा, तो सो जाता है, खड़ा कर देते हैं तो ठीक है, फिर तलवार पकड़ा देंगे, फिर कभी लॉलीपॉप पकड़ा देंगे, कभी टॉफी पकड़ा देंगे। सो गुरु जी ने हमको क्या बनाया है? स्ट्रॉन्ग, हिम्मत वाली संगत बनाई कि कर्मों के हिसाब से आपको भुगतना तो है, बट गुरु जी ने आपको यहाँ बुला के क्या बनाया है? जोर से मैं तो ऐसे करूँ, कोई और ही महफिल जमा रही नहीं कह देना, केवल सत्संग कर रही है, बट आपको अंदर से बहुत मजबूत बनाते हैं कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आ भी रही है ना, तो गुरु जी साथ कहते हैं मैं तेरे नाल हूँ, है ना। शब्द भी वो सुना देंगे, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, मतलब वैसे ही बड़ा खुश हो जाता है। हाँ गुरु जी आप मेरे साथ हो। गुरु जी बड़े चलाक हैं मामलों में, छोटी छोटी बातों में ना बारीकियां पकड़ के वो कहते चल, रोते हुए को लॉलीपॉप पकड़ा दिया, बड़ा खुश। उसने मांगा क्या था? मुझे वो चाहिए। बच्चा जैसे मांगते ना कि मुझे वो रिमोट कंट्रोल वाली कार चाहिए, पर माँ बाप के पास वो होती नहीं, उस टाइम पे पैसे नहीं है, तो वो माँ बाप कहते चल तो एक चॉकलेट खा रहे, बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, वो भूल जाता है कि उसको रिमोट कंट्रोल का वाली कार चाहिए। फिर उसको याद आता है तो उसको 10 रुपए की चॉकलेट की बजाय 20 रुपए की चॉकलेट, कहते हाँ आज तो बड़ी वाली भूल गए, तो भूल जाता है कि उसने क्या मांगा था। इस तरीके से गुरु जी हमको करते हैं कि मांग हमारी वो वाली होती है, गुरु जी शब्द सुना देंगे, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, भोग लगवा देंगे, फिर कहेंगे सत्संग में बुला देंगे, बंदा ना इसी में खुश हो जाता है। ठीक है, तो क्या मिला आपको? सेटिस्फैक्शन, कंटेनमेंट, एक ठहराव आ गया आपकी जिंदगी में। बोलते आपने बोला तो बहुत कुछ था गुरु जी ये चाहिए, बट एक ठहराव सा आ गया आपके जीवन में। तो ये है गुरु जी की गुण आपको जो गुरु जी दे रहे हैं। और गुरु जी आप देखो कितने हम्बल थे, उनके पास क्या पावर नहीं थी, क्या नहीं था, बट गुरु जी हमेशा क्या करते थे? हाथ जोड़ते। जितनी बार भी कोई संगत पैर छूती थी, उनके हाथ हमेशा जुड़े रहते थे, हमेशा। और हमको देखो थोड़ा सा कोई हमें तारीफ क्या कर देता है, बंदा ना चौड़ा होकर घूमता है, देखता भी नहीं इधर नजर उधर, सीधा चलता है, कौन बुला रहा है, कौन कर रहा है। पर गुरु जी की वड्याई देखो, ये सीखना है हमें कि आप कितना भी ऊंचा किसी भी दर पे कैसे भी कुछ हो जाओ, पर आपको नीवे रहना है ना, क्योंकि सब कुछ दिया मालिक का है ना, सब कुछ दिया मालिक का है ना। और जो मालिक का दिया उस पर क्या राज करना है ना, हमें क्यों प्राउड फील करना। जाना तो वैसे ही है जैसे हम जाते हैं, 4 लोग है ना लेके चले जाएंगे, वही मिट्टी वैसे ही हो जाना, तो हम किस बात के ऊपर अपना घमंड करना।
सो हर इंसान ने जुड़ना है, हर संगत ने जुड़ना है दिल से। देखो जी, हमको मोती मिल गया। लोग करोड़ों रुपए मोती खर्च करने के लिए देते हैं, है ना। हमारा हीरा तो यही है ना। और देखो डायमंड से कम थोड़ा ना चमक रहे, क्योंकि डायमंड भी तो एक पत्थर होता है ना। लोग कहते हैं साधु भी हीरे जवाहरात दो, हम कहते हैं हमारा सदगुरु हमारा हीरा है, हमें कोई चाहिए ही नहीं। और दिल भी बना हुआ, देखो जी। तो सॉरी, आज हम दिल ले गए गुरु जी का, आपको नहीं मिलते। ओके, सो अच्छा, मैं सत्संग सुना देती हूँ अपना। हमेशा याद रखना कि जब गुरु के पास जाते हो ना, तो हमारे जब प्रॉब्लम आने वाली होती है, या जिसको कहते हैं ना, अभी हम प्रॉब्लम में होते हैं, तभी आपको गुरुजी बुलाते हैं। और क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि संगत उनका भक्त कहीं तड़प रहा है, और वो आपकी और गुरुजी की कनेक्शन इस जन्म का नहीं है, बड़े जन्मों का गुरुजी के साथ कनेक्शन है। इसलिए उनको सारी संगत के बारे में, पिछले जन्म का सब कुछ उनको फाइल पता था। ऐसे ही हम जब अपनी जिंदगी में वैसे तो खुशहाल ही थे, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम्स थी, बट क्या हुआ कि 2005 के अंदर जब हमने नया बिजनेस शुरू किया, तो हमने हेलीकॉप्टर खरीदा। और जब हमने वो हेलीकॉप्टर खरीदा, तो हमने अपनी जितनी मार्जिन मनी थी, हमारे कोई वो नहीं कि हमें कोई विरासत में कोई जायदाद मिली हो या कुछ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज सेल्फ मेड मैन थे, वो यहाँ बैठे हुए हैं हमारे सेल्फ मेड मैन। तो हमारे जो जमा पूंजी धीरे धीरे करके एक लेवल पे आए थे, तो जितनी भी हमारे पास जमा पूंजी थी, वो मार्जिन मनी में लगा के हमने एक हेलीकॉप्टर खरीदा। वो भी ब्राजील, एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, साओ paulo से। और जब वो खरीदा तो चले गए लेने के लिए। वो अभी हम गुरुजी से मिले नहीं थे। हमने सोचा हमें बैंक से लोन मिल गया, ये सब काम हो गया हमारा, तो सब कुछ ठीक है अब तो। पर ये नहीं पता था कि आने वाला टाइम कैसे होना है। तो जब वहाँ पहुँचे, तो जो एजेंट्स थे उनको तो अपना पैसा मिल गया, वो भाग गए। और जो उनका पेपर वर्क था, वो पोर्चुगीज लैंग्वेज में था, तो हमें नहीं पता कि सही था क्या क्या था। और जिससे खरीदा वो भी एक तरीके का माफिया था। और जैसे वो कहते हैं ना कि और एनीवे वो भी हो गया। फिर आई थिंक गन पॉइंट पे नीरज से $40,000 भी, आई थिंक $40,000 ही थे ना, एट गन पॉइंट वो भी ले गए। सो सब कुछ ऐसे लगा खत्म हो गया। और हर एम्बेसी में गए, इंडियन एम्बेसी, हर जगह गए, तो उन्होंने ये बोला कि कुछ नहीं हो सकता, यहाँ ही उड़ा लो, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था। एनीवे मैंने कहा किसी भी तरीके से वापस आओ, क्योंकि 15 दिन के गए हुए 2.5 महीने हो गए थे। आपने ये बाद में बांटना बीच में, तो शायद अब या तो जाते टाइम किसी को औरत को वहाँ पर बांटो, ऐसे आप बांटते जाओगे ना, तो कौन है, या तो बाहर एक जगह अपनी ड्यूटी लगा लो जो वहाँ बांट सके, है ना। यहाँ पर बीच बीच में वो टाप टूट के जा रहे हैं, फिर इधर से बात है कि सानू नहीं मिल गया, 4 और आ गए हमें, तो इसलिए आराम से कर लो बाहर जाके। एनीवे, सो जब मैंने कहा वापस आओ, क्योंकि जब आप एक बार पैसा बाहर भेज देते तो लोग जो बैंक वाले कहते थे हवाला ना किया हो, है ना, कि आपके पैसे गए हैं तो आपके सामान तो आया नहीं है। तो इस तरीके से बैंक वाले भी पीछे पड़े थे। तो मैंने बोला, मैंने कहा वापस आ जाओ, देखते हैं क्या करना है। तो जब वापस आए तो हम ऐसे मेरे हस्बैंड ऑफिस में बैठे हुए थे अपने, ऐसे बहुत जोवियल किस्म के, मतलब हंसी मजाक करना ये सब। तो उस दिन बहुत उदास बैठे थे मंडे को ऑफिस में। तो हमारे बहुत पुराने फ्रेंड्स है, कमांडर नागपाल, गुड़गांव संगत है, वो आए। तो कह रहे आज नीरज को इतना उदास क्यों है, क्या हो गया? तब तो नीरज ने बोला कि मेरे तो मेरे चारों दरवाजे बंद हो चुके, मेरे को समझ नहीं आ रही क्या करूँ, कोई उपाय नहीं है, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कोई मदद करने को तैयार ही नहीं है। तब उन्होंने बताया कि ये कैसे गुरुजी हैं, और वो ले गए। उन्होंने सब कुछ बताया कि ये 4 लोग एक थाली में लंगर खाते हैं, ये सब। और वहाँ जब हम पहुँचे, तो जब मैंने कहा आप जाओ, मैं ये गुरु पे नहीं बिलीव करती, मैं नहीं जा रही। तो मेरे हस्बैंड पहले गए थर्सडे को, और मैं वेट करती थी कि कैसे वो वापस आए। तो कह कुछ तो बात है गुरुजी में कि
शांत था मन। जैसे 2 घंटे आप दिमाग में कितना हमारे चलता रहता है ना, बिजनेस वालों के दिमाग में परेशानियां कितनी होती हैं, तो 2 घंटे बहुत शांत थे। तो फिर कुछ तो बात है गुरुजी में, तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं भी संडे को गई। तो जैसे ही संडे को गई तो मैं जैसे ही मत्था टेका, तो हमने तो कभी गुरुओं के पास नहीं गए थे, कभी भी मैं किसी गुरु को मत्था नहीं टेका था। तो पहले गए मत्था टेका, पहले तो गुरुजी को देखते ही ना ऐसे लगा हाथ धराए तो मैले, इतने खूबसूरत, इतनी खुशबू, मैंने कहा कितना अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है, वो पूरी खुशबू आ रही है। बट एनीवे ये सबसे अलग है। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो रूप देख के वो ना मर गए ऐसी तेरा रूप देख के, तो उसने बोलना नहीं आया उनको। तो जैसे ही मत्था टेका, जैसे मैंने नीचे मत्था टेका, मुझे गुरुजी कहते हैं तो 10 साल पहले क्यों नहीं आए मेरे को? मैंने कहा बंदा पहली बार तो मत्था टेका, गुरु कहते हैं कि 10 साल पहले। मैंने भी ऐसे बोले, आपने मुझे बुलाया नहीं तो मैं आती कैसे? सीधा कह रहे तू कमली है। चलो यहाँ कुछ होता होगा, मैं साइड में बैठ गई। काफ़ी देर 45 मिनट शब्द चलने के बाद गुरुजी ने हमको बुलाया, तो पूछा मेरा नाम क्या है, मैंने कहा ओल्गा है। कह रहे पंजाबी वाला नाम है, मैंने कहा नहीं जी। उसके बाद फिर बताया, फिर मैंने हस्बैंड से पूछा कि दसों थोड़ी प्रॉब्लम की है, तो यही बताया। फिर मुझे से बंदा रेडी नहीं होता, कोई पूछे तो सही, है ना, कोई पूछे तो सही तो हम बता दें। तो इसी तरीके से उन्होंने पूछा कि बताया कैसे से हमारा हेलीकॉप्टर फंसा हुआ, वो सब बात हुई। तो फिर गुरुजी ने एक वचन कहा कि मैं शॉर्ट कर दी हूँ ताकि आप लोग शॉर्ट में ही सुन दो। तो 2 हफ्ते विच थोड़ा हेलीकॉप्टर थे, तो ओम ब्लेस करके दिया है 5.25 ग्राम का, और मेरे हस्बैंड नीरज ने पहन के वहाँ गए, पहुँचे मंडे को डाला था। तो बंदा सोचो एक चमत्कारी चीज़ पहन ली आई है, होता नहीं जैसे कोई उपाय बताते हैं तो बंदा फटाफट जाके कहता है चलो सादा काम हो गया। तो मंडे को पूरा लॉकेट पहना, तो वही ऑफिस में गवर्नमेंट ऑफिस था जिसे एक्सपोर्ट लाइसेंस की परमिशन देनी थी, तो वो वहाँ गए। तो वो कहते तू फिर आ गया। फिर ऐसे कितने दिन निकल गए, मतलब कि कह रहे कि यहीं पर उड़ा लो, 6 महीने लगेंगे, फाइल जाएगी, फलाना होगा, ये सब बात हो गई। इसके बाद भी फिर उन्होंने ट्यूसडे को भी गए, वेडनेसडे को भी गए। तो वेडनेसडे को जब रात को, और मतलब वेडनेसडे को ऑलमोस्ट उनको धक्के मार के निकाला बाहर, पुलिस भी बुला ली होगी, जैसे मेरे को नीरज ने बताया कि पुलिस भी बुला ली थी, क्योंकि बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। तो जब वो वहाँ गए तो मैं कह रहे गुरुजी के पास चले जाना, मैं गई। फिर मैंने कहा आज ही थर्सडे को जाऊँगी। तो ये भी कहा था, कह रहे ये ओम तो लगता है काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही हम क्या कहते हैं, वापस में थर्सडे को गई, फिर 5 से फिर बंद, मगर गुरुजी भाग गए, कोई लाइट नहीं, कोई संगत नहीं। फिर सच्ची में ऐसा लग रहा था क्योंकि लाइट है ही नहीं होती वहाँ पर। आप जा रहे संडे को, फिर एंड इसने बताया कि बड़े मंदिर में फंक्शन है गुरुपुर में है, वहाँ पर पहुंची तो वहाँ इतना सुंदर डांस। इनको लंगर लेके भेजना, आंटी लंगर लेके जाना या खाते जाना? हाँ जी। अरे तो जिनको लंगर खाना है, अरे भूख है नहीं है ना, जिनको है इनको दो, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम भी होती है। सो हाँ, फिर बड़े मंदिर पहुंची, वहाँ तो स्टेज लगा हुआ, टप्पे चल रहे गाने के, लटके की चादर। मेरा ये बड़ा मंदिर अच्छा है, मतलब डिफरेंट तरीके का ना, ऐसा है नहीं कि ये सब बात भी हुई। तो जब नीलम शर्मा एक सिंगर ने गाना गाया दमादम मस्त कलंदर, तो मैं तो उठी, और जैसे मैं उठी उस टाइम पे, तो मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ उस टाइम पे, मुझे नाचना था बस। तो गुरु से ना आपका खिंचाव बढ़ता है, ऐसा नहीं है, आपको गुरु से इतना खिंचाव बढ़ता है। तो उसने जब उन्होंने जब गाया तो मेरे पैर नहीं रुके, मैं खड़ी हुई, मैं कहा मंदिर से बाहर भी निकाल देंगे तो भी चलेगा, और नाचना है जरूर। तो जैसे मैंने ऐसे इशारा किया तो कक्का अंकल वहाँ खड़े थे, तो मैंने ऐसे ही देखा, मैं तो जानती भी नहीं थी उन सबको किसी को, तो फिर मैंने कहा ऐसे देखा, तो मैंने कहा नाच लो। और उसके बाद जो कहते ना कोई नहीं मेरा तेरे सिवा, है ना, झूले लालन, तो उसी में जैसे मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं तो आप प्लीज बच्चे आराम से बैठा है ना, उसी में समर्पण हो गया। समर्पण कैसे, इतना खिंचाव गुरुजी के साथ इतने दिनों से चल रहा था, तो गुरुजी के साथ इश्क हो गया। तो ऐसे लगा जैसे जैसे एक रूहानी इश्क होता है, जिसको कहते हैं ना बिलावर आपको मिल जाता है, तो ऐसे लगता है इतना
मैं बयान तो नहीं कर सकती, वो तो महसूस करना है हर संगत को, अंदर से ऐसा प्यार होना कि सब कुछ दिया, समर्पण किया, यू नो एवरीथिंग, जो लाइफ के डिसीजन जो भी जिंदगी में है वो सब आपके ऊपर छोड़ दिया। वो तो हेलीकॉप्टर का सवाल ही पूछना भूल गए, नीरज बोला था पूछ गया, सब कुछ भूल गए कि कोई प्रॉब्लम चल रही है कुछ। तो इतने में नीरज की 11 मिस कॉल्स आ गई थी ब्राजील से। भाई हस्बैंड की एक मिस कॉल अगर आप हो जाए ना तो बैंड बज जाती है, सॉरी टू से, है ना। यहाँ पे तो 11 हो गई थी मेरी समझ गई, क्योंकि सबको पता है कि एक मिस कॉल होती है कोई कितने मर गई थी, कितने रह गई थी, यू नो, ऑल काइंड ऑफ डायलॉग रह जाते हैं। मतलब रूट है, मतलब कई बार प्यार से भी बोल देते किधर रह गए थे, फोन भी नहीं उठाया। सो क्या कहते हैं, तो मैंने बोला आप ना सरेंडर कर दो। मैंने सरेंडर कैसे करा, मैंने कहा बस कर दो, जो करना हो वो करेंगे। एनीवे खूब नाचे खूब नाचे। तो जब मैं मत्था टेकने गई, गुरुजी को 2:30 बज गए थे, तो कहते हैं कि तू तो बड़ा सोना नाचती है। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। मैंने कहा ऐसा है गुरुजी, गुरु नीरज की कॉल्स आ गई, अब क्या करे। मैंने कहा वो काम नहीं हो रहा, तेरे ले जब तू नच रही थी तो मैं तेरा कल्याण ही कर रही थी, ये कल्याण चल्याण तो सिर के ऊपर से निकला, हमें क्या पता क्या बोल रहे हैं गुरुजी। हाँ जी करते हुए उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और मैं वापस आई। वापस आके नेक्स्ट डे शाम को मुझे फ़ोन आया, मैसेज आया पहले कि आई एम ब्रिंगिंग द हेलीकॉप्टर, मैं हेलीकॉप्टर लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर मैं शाम को पहले मैं कॉल करूँगा, तो उन्होंने कॉल करा, उन्होंने कहा कि आप सरेंडर कैसे किया, बट उसको फॉलो नहीं करना है आपने, ठीक है, वायरल हो जाती है, जैसे ये मैसेज सत्संग का वायरल हो गया, ऐसे वायरल नहीं करना कि उन्होंने अपना पटियाला बैग उन्होंने ड्रिंक करी और इतना सारा पी लिया तो उनको होश ही नहीं देकर गुरुजी उल्टा सरेंडर कर देता दोनों अपना। पर इसका मतलब ये नहीं कि घर वालों को जाके बोलो आपको सरेंडर करने का एक तरीका बताते हैं कि ये और ने बोला था कि वो पी पा के भी सरेंडर हो जाता है ना। तो बाकी जो अंकल है वो ये ना सोचे कि अपनी वाइफ को जाके बोले पी पा के सरेंडर होता है, सत्संग सुन के आए, ये भी एक तरीका है, पर इसको वायरल नहीं करना है, ठीक है। ये अपने अपने एक सरेंडर के तरीके होते हैं, ठीक है। तो आपने वो सब किया, तो कहते इतने में उस बंदे का कॉल आ गया कि इसने ऑफिस टाइमिंग्स के बाद, आपको पता है गवर्नमेंट ऑफिस बंद होते हैं तो वो खोलते नहीं है दोबारा से, कोई नहीं जाता। बट इनको फोन आया, इन्होंने उठाया तो ड्रम स्टेट में घर बुलाया, घर बुला के कहते ऑफिस लेके गया, बैकडोर एंट्री करी और हैंड रिटन 15 दिन का एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया। तो कह रहे कंप्यूटर डाउन है, तो कह रहे क्या हो गया, कह रहे चुंडी मारो जरा, चुंडी मारी तो उतर गई जितनी पी थी। और उसके बाद यहाँ पे चुंडी नहीं मारी जाके भी, लोग कुछ सोच रहे चुंडी मारने में हंसी आ गई उनको। तो उन्होंने चुंडी मारी, उन्होंने मारी तो उतर गई सारी। और जब ये बात हो गई तो उन्होंने कहा क्या हुआ, कहते कोई ना भूत चमड़ गया मेरे अंदर, तुमने तो भूत छोड़ दिया। जब उन्होंने ये बात बोली तो मेरे को समझ आ गई कि गुरु अंदर बैठा डायरेक्ट कर दिया। भूत तो नहीं होता, तुम तो नहीं समझती कि तुमने कोई काला जादू किया। गुरु ने क्या बोला, इंग्लिश में क्या बोला अंदर बैठ के माइंड चेंज करने के लिए कि यू हैव डन इनजस्टिस टू नीरज भाटिया, गो रेक्टिफाई। इसका मतलब ये है कि जाओ, तुमने नीरज भाटिया के साथ गलत किया, जाके उसको ठीक करो, उसका काम करो। तो इस तरीके से 2 हफ्ते के अंदर हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ था, जो गुरु जी का वचन था। तो हमारी जिंदगी की जर्नी ऐसे शुरू हुई, है ना। और जब हम उनको मत्था टेके थैंक यू करने गए, हम बंदा चौड़ा हो जाता है ना, हेलीकॉप्टर आ गए हैं, मालिक हो गई थी, हेलीकॉप्टर है, अरे क्या नहीं होता उड़न खटोला होता वो हवा में उड़ता वाला। तो जब मत्था टेकने गए तो गुरुजी ने दूर से ही कह दिया था कि जिन्होंने जिनके हेलीकॉप्टर आ गए वो पीछे जाके बैठे, और जिनके अभी नहीं आए वो आगे आके बैठे। और हम भी हंसे, गुरुजी भी हंसे। बट कहने का मतलब यह है कि जो भी जिंदगी में आप हो, जैसे भी हो, आप जिस भी पहले स्टेप किस वजह से आप गुरुजी के पास आए, गुरुजी को पता है, और आपको भी पता है कि उन्होंने आपको कैसे कैसे हर सिचुएशन से निकाला है। आगे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, पर कोई बात नहीं, है ना, वो भी आती रहे। बट जब पहली बार मंदिर गए, जब पहली बार गुरुजी से जुड़े, जो आपका भाव था
जो आपके दिल में गुरु के लिए प्यार था, विश्वास था, उसको बरकरार रखना, नहीं तो आप इस चकाचौंध में फंस जाओगे, सच में फंस जाओगे। गुरु से ज्यादा आप चकाचौंध में फंसोगे, गुरु को भूल जाओगे। तो इसलिए हमेशा अपना बेस, अपनी फाउंडेशन हमारा कौन है? गुरु जी। हमारा जो क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं फाउंडेशन, नींव, हमारी जो है नींव, जो हमारी नींव है वो बेस है। हाँ जी, और भी वर्ड है तो बता दें। हाँ, हमारा आधार और जड़, हाँ सिनोनियम्स हैं क्या? वो चल रहा है लगता है ताक्षरी वर्ड्स हैं। किसका पता? वो मुहावरा बता रहा है। हाँ जी, नहीं भूत नहीं थे वो, भूत नहीं बन के आए थे, वो तो उसने बोला भूत है, तब मैं कह रही हूँ। वो जो बंदा जिसको पता नहीं कि गुरुजी कौन है, मतलब अंदर से कोई आवाज आ जाएगी, आप डरोगे कि नहीं डरोगे? आप कहोगे भूत चिमड़ गया मैंने तो, है ना? नहीं, किसको डराया? गोरों को? कौन सी गोरे को? अरे यार, ये इसी को कहते हैं वायरल होना।